आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मॉल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड किया था, तो उसी को हम हल्का सा रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम मॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल हैं उनको स्टार्ट करेंगे। सो हमने क्या डिस्कस किया था वहाँ पे कि जो 1 मोल ऑफ एटम है, 1 मोल ऑफ एटम जो होते हैं और 1 मोल जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? 1 मोल ऑफ एटम उस एटम के ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होते हैं। ग्राम एटॉमिक मास। सेकंड वन, जो 1 मोल ऑफ एटम हैं उनमें नियर बाय 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है? एवोगैड्रोस वैल्यू। क्लियर? जो एवोगैड्रो ने बताया था कि जो किसी भी सब्सटेंस का कोई भी एटम है उसके 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एटम है तो एटम्स होंगे, ओके, और उस एटम का जो मास होगा उसके ग्राम एटॉमिक, 1 मोल के अंदर जो मास होगा उस एटम का वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। नाउ कम्स टू दिस वन, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में क्या होता है? उस मॉलिक्यूल के मास के इक्वल ग्राम एटॉमिक मास जो होगा, ग्राम मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूलर के मास के इक्वल होगा, जो ग्राम में कैलकुलेट किया जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो निकाला जाता है। सेकंड वन, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन क्या होगा कि 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर किसी भी मॉलिक्यूल अगर वो गैस की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में है अगर वो मॉलिक्यूल, तो उस गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होगा एट STP, यानी किसी भी गैस का 22.4 लीटर 1 मोल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 मोल। हमें पता है जो गैसेज हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही पाई जाती हैं, एटॉमिक फॉर्म में तो होती नहीं है, तो 22.4 लीटर होती हैं एट STP यदि 1 मोल मॉलिक्यूल है किसी भी गैस का। नाउ बेस्ड ऑन दिस वन ऑब्जर्वेशन, हम इसी के बेस्ड के अकॉर्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कि एक सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं पहले ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो सके। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 28 ग्राम ऑफ हीलियम। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 28 ग्राम ऑफ हीलियम। 28 ग्राम हीलियम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं वो हमने कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो इस जो डाटा है, इस डाटा से हमें क्या मिलता है कि जो किसी भी एटम का 1 मोल है वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास के इक्वल। तो यहां पे हमने 28 ग्राम के अंदर हीलियम के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो कैलकुलेट करने हैं। तो पहले हीलियम का मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम,
हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। कितना होता है? 4 ग्राम होता है। तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, हमें पता है कि ग्राम एटॉमिक मास जितना होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा। तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल। 4 ग्राम ऑफ हीलियम किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ किसी भी एटम का यदि 1 मोल है तो वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास। और यहाँ पे हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास 4 है, तो इट मीन्स 1 मोल के अंदर 4 ग्राम ऑफ हीलियम का मास प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ हीलियम, अगर हीलियम का 1 ग्राम है तो वो किसके इक्वल होगा? 1/4 मोल के इक्वल होगा। लेकिन कैलकुलेट किस में करना है हमने? 28 ग्राम में, कि 28 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हीलियम के प्रेजेंट हैं। तो ये मोल्स यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। जो भी हमने कैलकुलेट करना होता वो हम यहाँ पे राइट साइड के अंदर लेकर के आएंगे उसको, जो कैलकुलेट करना है। तो इट मीन्स मास हमारे पास अवेलेबल था ऑलरेडी 4 ग्राम, जो मास है हीलियम का 1 मोल के इक्वल होता है। तो 1 ग्राम मास किसके इक्वल होगा? 1/4 के। लेकिन कैलकुलेट 28 ग्राम में करना है, तो 28 ग्राम ऑफ हीलियम है वो कितने नंबर ऑफ मोल होंगे? 1/4 इंटू 28 इंटू 28। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद कितने नंबर ऑफ मोल आएगा? 7 मोल्स। इट मीन्स 28 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल प्रेजेंट है? 7 मोल प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? 7 मोल प्रेजेंट है। ये तो था हमारा सिंपल क्वेश्चन। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। अगर हम सोडियम के अंदर कैलकुलेट करके देखें इसको, हमें पता है वही सेम प्रोसीजर, जो सोडियम का मास होता है वो कितना होता है? 23 ग्राम ऑफ सोडियम, वो किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल होता है। अब वो डाटा से हमें पता है कि 23 जितना भी सोडियम का मास होगा वो 1 मोल के इक्वल होता है। क्लियर? तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम किसके इक्वल होगा? 1/23। लेकिन हमने कैलकुलेट किस में करना है? यहाँ पे कैलकुलेट किसके अंदर करना है? इसको कैलकुलेट करना है 46 ग्राम ऑफ सोडियम में। तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 23 मल्टीप्लाई 46 2, तो ये आ गया 2 मोल्स। कितने हुए? 2 मोल्स प्रेजेंट हुए। किसमें प्रेजेंट हुए? 46 ग्राम ऑफ सोडियम। 46 ग्राम ऑफ सोडियम में जो है 2 मोल्स प्रेजेंट हुए। यदि हम अनदर दूसरी टाइप का लेते हैं, एक जैसे कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ O2 गैस। हमने मास कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन गैस का। ऑक्सीजन गैस का मास हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका मास कैसे कैलकुलेट होगा? वही सेम फॉर्मूला ऊपर वाले डाटा से हमें क्या मिलेगा जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि O2 एक मॉलिक्यूल है
तो मॉलिक्यूल का हमने मास कैलकुलेट करना है, तो 0.5 मोल है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल गिवन है, तो उसका मास कैलकुलेट करना है। तो पहले जो मॉलिक्यूल है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है। 1 मोल इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का। सो कम्स टू दिस वन, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ O2 गैस। सो इन दिस वन, ग्राम molecular mass of O2, तो कितना हुआ? ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हुआ? 32 ग्राम। यानी 32 ग्राम नंबर ऑफ मोल जो हमने कैलकुलेट करना है वो हम राइट साइड में, इस साइड में लेके के आएंगे। तो यहाँ पे 32 जिससे हमने कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट साइड में। 32 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल। 32 ग्राम O2 मॉलिक्यूल है वो 1 मोल के इक्वल होता है। क्लियर? तो इसी डाटा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है। तो मास को हम कहाँ पर लेके आएंगे? इस साइड में, जहाँ पे जो हमने कैलकुलेट करना है मास को इस साइड में रखेंगे और जिससे कैलकुलेट करना है उसको लेफ्ट साइड में। तो हम इसको इस तरीके से राइट कर लेते हैं कि 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 32 ग्राम, क्योंकि हमने मास कैलकुलेट करना है। तो 32 ग्राम हो गया, 1 मोल 32 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने गिवन है? 0.5 मोल गिवन है, तो 0.5 मोल में यहाँ सिंपली विदाउट कैलकुलेशन भी हम पता लगा सकते हैं यहाँ पे कि 1 मोल 32 ग्राम के इक्वल होता है। तो हाफ मोल किसके इक्वल होगा? हाफ मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगा? 32 इंटू 0.5 इट मीन्स 16 किसके इक्वल हुआ? 16 ग्राम के। यानी हाफ मोल है O2 का, वो 16 ग्राम के इक्वल हुआ। तो यहाँ पे मास O2 का कितना हुआ? 16 ग्राम। किसमें? 0.5 मोल में। किसमें हुआ? 0.5 मोल में। comes to another, our next numerical is calculate the mass of an atom of silver. An atom of silver. Calculate the mass of an atom. एक एटम ऑफ सिल्वर का मास कैलकुलेट करना है। क्लियर? जो सिल्वर का मास होता है, जो Ag का ग्राम एटॉमिक मास होता है, वो होता है 108 ग्राम। कितना होता है? 108 ग्राम। सो यहाँ पे हमने सिल्वर के एक एटम का मास कैलकुलेट करना है। और जैसे हमें पता है पहले ही ऑलरेडी उसके टेबल के अकॉर्डिंग कि जो सिल्वर का मास होता है वो 108 ग्राम होता है। कितना होता है? 108 ग्राम। इट मीन्स ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कितना है? 108 ग्राम।
ये मास है सिल्वर का। सो यहाँ पे कैलकुलेट हमने क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास कैलकुलेट करना है। किसका करना है, एक एटम का मास कैलकुलेट करना है। तो उस एटम का मास कैलकुलेट करना है, किससे करना है, केवल एटमों से। तो इट मीन्स यहां पे क्या हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर। क्लियर, टेबल से हमें पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होते हैं, 108 ग्राम के इक्वल होते हैं। क्लियर, ये हमारे पास टेबल से हमें डाटा मिल गया। क्लियर, सो इन दिस वन अभी आ जाइए आप, कैलकुलेट द मास, हमने मास कैलकुलेट करना है केवल एक एटम का। तो यहां पे इतने सारे एटमों का मास है 108 ग्राम। तो एक एटम का, वन एटम का मास कितना होगा, वन एटम ऑफ सिल्वर किसके इक्वल होगा, 108 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि इतने एटम्स का मास होता है 108 ग्राम। क्लियर, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, 1 मोल उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है, और 1 मोल किसके इक्वल भी होता है, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है। तो इट मीन्स जो ग्राम एटॉमिक मास होगा, एक बार दोबारा देख लीजिए इस टेबल वाले पेज को, यस सी है, यहां से आप देखिए कि 1 मोल है, किसी भी एटम का जो 1 मोल होता है वो उसके एटॉमिक मास, जैसे सिल्वर का एटॉमिक मास 108 हो गया, तो वो 1 मोल के इक्वल भी है, और वो किसके इक्वल भी है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटमों के इक्वल भी हैं। तो इसी टेबल से हमने यहाँ पे राइट किया है कि 1 एटम ऑफ सिल्वर का जो मास है वो 6.022 10⁻23 एटम्स का जो मास है वो 108 ग्राम होता है। तो हमने कैलकुलेट किसका करना है, एन एटम, एक एटम ऑफ सिल्वर का मास कैलकुलेट करना है। तो एक एटम ऑफ सिल्वर का मास क्या होगा, 108 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब जैसे इसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करने के बाद नियर बाय इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम, नियर बाय ये वैल्यू आएगी। तो ये क्या होगा, एक एटम ऑफ सिल्वर का मास, एक एटम ऑफ सिल्वर का जो मास है वो 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम के इक्वल आएगा। नाउ नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है। क्या करना है, एक मॉलिक्यूल, CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है। अब मॉलिक्यूल का भी हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां पे देखिए, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल है उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होते हैं। तो यहीं से अब हम क्या राइट करेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब CO2 के जो CO2 का जो मॉलिक्यूल है, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं। एक कार्बन का जो मास है वो कितना होता है, 12 प्लस
एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितनी है ऑक्सीजन 2 है, तो क्या हुआ 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। यानी जो 44 ग्राम है CO2, जो 44 ग्राम CO2 है वो 1 मोल की इक्वल होती है। और 44 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, जो एवोगाड्रोस वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो कैलकुलेट द मास ऑफ मॉलिक्यूल, हमने एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है। तो अब हमें पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of CO2 having mass 44 ग्राम। क्लियर, यानी इतने मॉलिक्यूल का जो मास है CO2 का वो 44 ग्राम होता है। तो 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का जो मास है वो कितना होगा 44 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इसके इक्वल होगा 44 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। और जैसे इसको डिवाइड करेंगे, जैसे ही कैलकुलेशन करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो नियरली 7.307 इंटू 10⁻23 के इक्वल आएगा, नियर बाई ये आएगा। तो इट मीन्स ये क्या हुआ, ये मास है, ये मास है, किसका मास है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। जैसे हम इतने मॉलिक्यूल का मास होता है 44 ग्राम, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का कितना हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस वैल्यू। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 7.307 इंटू 10⁻23 ग्राम के आसपास जो आंसर आएगा। तो ये आंसर क्या है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज हाउ मैनी atoms and molecules of sulfur are present in 64 gram of sulfur S8 इट मीन्स सल्फर किसकी फॉर्म में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, सल्फर मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं 64 ग्राम में, कि 64 ग्राम जो सल्फर है उस 64 ग्राम सल्फर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। क्लियर, तो यहाँ पे S8 की फॉर्म में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही है। तो पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ S8 मॉलिक्यूल कितना हुआ S8 यानी सल्फर और एक सल्फर का मास होता है, कितना होता है 1 सल्फर का मास। जो एक सल्फर होता है उस एक सल्फर का मास है वो 32 होता है, मल्टीप्लाई 8। जो सल्फर का एटॉमिक नंबर है वो 16 होता है और जो मास होता है वो 32 होता है। तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 नाउ 250, यस 256 जो है ग्राम आएगा। क्लियर, 256 ग्राम जो है इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया S8 मॉलिक्यूल का। क्लियर, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन पे आइए दोबारा से।
कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम। पहले हम मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो 256 है, जैसे 256 ग्राम ऑफ S8 मॉलिक्यूल हैविंग, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर हम 1 ग्राम के अंदर इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 ग्राम ऑफ S8 मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 256, क्या आएगा 256। लेकिन कैलकुलेट किस में करना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 64 ग्राम ऑफ सल्फर, सल्फर के 64 ग्राम में, सल्फर मॉलिक्यूल के 64 ग्राम में, तो 1 ग्राम में तो वैल्यू हो गई ये 1 ग्राम में, यस, किस में निकालना है, 64 ग्राम ऑफ सल्फर में निकालना है। दोबारा से देखिए यहाँ 256 ग्राम इसका ग्राम मॉलिक्यूलर जो है मास हो गया। तो ये जो मास है वो किसके इक्वल है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के इक्वल है। तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय 256, और निकालना किस में है, 64 ग्राम में निकालना है, किसमें, 64 ग्राम। 64 ग्राम में अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 256 इंटू 64 ग्राम। क्लियर। नाउ जैसे इसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइड होने के बाद ये कट जाएगा 4 से, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.506 इंटू 1.5, 64 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। क्लियर। नाउ 4 से अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 1.506 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। यस, 256 में तो मॉलिक्यूल की वैल्यू है ये जो एवोगाड्रोस वैल्यू के इक्वल होती हैं, लेकिन 64 में कितना हो जाएगा, 64 में आ जाएगी ये वैल्यू, 64 में होगी 1.506 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब ये 64 ग्राम में है, 64 ग्राम में मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने कैलकुलेट कर दिए। अब 64 ग्राम में ही एटम कैलकुलेट करने हैं। अब एटम कितने होंगे इसमें, क्योंकि जो 64 ग्राम है वो मॉलिक्यूल की वैल्यू है। ये जो 64 ग्राम में, 64 यहां राइट कर लेते हैं, 64 ग्राम ऑफ S8 मॉलिक्यूल हैविंग, कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1.506 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब 64 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एटम कैलकुलेट करने लग जाएं इसके साथ, तो एटम कितने होंगे, 64 ग्राम में ही एटम कितने होंगे, क्योंकि 60 जो है ये S8 का कॉम्बिनेशन है। ये जो मॉलिक्यूल आए हैं ये S8 मॉलिक्यूल के आए हैं 64 में, और 64 में ही अगर हमने एटम को कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल होता है सल्फर का, उसमें 8 एटम प्रेजेंट होते हैं। कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 8 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे 64 में तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 64 ग्राम ऑफ S8 molecules having
8 इंटू 1.506 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब ये एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हो गए। अगर 8 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे 64 ग्राम ऑफ एसिड मॉलिक्यूल, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है यहाँ पे। अगर इन मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें पता है एक मॉलिक्यूल वो सल्फर का, उसमें 8 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। नाउ एक लास्ट न्यूमेरिकल और करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वन। कैलकुलेट the number of molecules calculate the number of molecules present in 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर। फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। यस, तो केन शुगर के अंदर कितने 34.20 ग्राम में, केन शुगर के 34.20 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास पहले हमें पता होना चाहिए। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन शुगर क्या है? C12H22O11। क्लियर? यहाँ पे कार्बन का जो मास है वो कितना होता है? एक कार्बन का मास 12 होता है, 12, और टोटल कार्बन कितने हैं? 12 हैं। 12 इंटू 12 प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 22 का मल्टीप्लाई 22 प्लस ऑक्सीजन का एक जो ऑक्सीजन है उसका मास कितना होता है? 16 इंटू टोटल कितनी है ऑक्सीजन? 11 है। ओके, नाउ कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद 342 ग्राम के इक्वल आएगा। तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया केन शुगर का। तो हमें पता है कि 342 ग्राम ऑफ केन शुगर हैविंग मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ 1 ग्राम में कितने होंगे? 1 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 342। क्लियर? तो 342 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इतने होते हैं, तो 1 ग्राम के अंदर होंगे। ये हमने कैलकुलेट किस में करना है? 34.20 ग्राम में। तो 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 342 मल्टीप्लाई दिस वन। क्लियर? अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करते हैं। यस, ये नियर बाय सेम ही वैल्यू, अगर इसका पॉइंट हम यहाँ से रिमूव करके, यहाँ से अगर पॉइंट को रिमूव करते हैं 34 पॉइंट, अगर यहाँ से पॉइंट को रिमूव करते हैं तो नीचे 100 हो जाएगा। तो इससे सेम वैल्यू ये कट जाएगी, 110 से रहेगी। तो इट मीन्स इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट रिमूव करने से 100 आ गया नीचे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 342 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे बचा हुआ है
10। क्लियर? तो एक पावर से इसकी एक ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आंसर? 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। क्लियर? ये मॉलिक्यूल्स यानी 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, हमारा आज का जो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर जो न्यूमेरिकल थे वो टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि इसमें कोई क्वेरीज हैं आप जो है कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, पर्सनली हमसे कोई डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई जो है प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में। ओके, एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।